नमस्कार, सफ़र तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। कल जो है आम बजट पास हुआ है। हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने आम बजट पास किए हैं। कुछ सामान सस्ता भी हुआ है, कुछ सामान महंगा भी हुआ है। आइए देश की जनता से जानते हैं, इन पे राय जानते हैं कि क्या सस्ता हुआ, कितने खुश हैं आप इस बजट से। सबसे पहले क्या नाम है आपका? सबसे पहले मेरा नाम पंकज सिंह है। सफ़र तक के चैनल एंकर वालों को हमारे तरफ से नमस्कार एवं धन्यवाद, जो हमारे वारसलीगंज में आकर के ये पत्रकारिता कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो आम बजट पेश हुआ है उसमें आम लोगों को क्या फ़ायदा हुआ जी, क्या नुकसान जी। कितना खुश हैं आप इस आम बजट से? 2022-23 का जो बजट। ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो और लोगों को चाहिए था वो काम नहीं हो सका। खाद्य सामग्री का रेट में कटौती होना चाहिए था, पढ़ाई लिखाई के मामले में कुछ कटौती होना चाहिए था। आम जन को इससे थोड़ा सा ज़्यादा लाभ होता, जो चीज़ तो हुआ नहीं। मतलब गरीब मध्यम वर्ग लोगों के लिए कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि ये लॉलीपॉप है? कहने का मतलब है जैसे कि सिलेंडर का दाम कम होता, वो बिल्कुल नहीं हुआ। पेट्रोल का दाम कम होता, ये खाने पीने का सामग्री का रेट कम होता। इससे थोड़ा सा और लोगों को इससे थोड़ा सा ये होता कि जरा सा यही होता हमारे मिडिल वर्ग को, है ना, मतलब लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिडिल वर्ग लोगों के लिए ऐसा कुछ सस्ता नहीं दिख रहा इस बजट में। कुछ नहीं ऐसा हुआ। पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के लिए भी ऐसा किसी तरह का कोई अभी आधार नहीं निकाला सरकार। 60 लाख रोजगार की बात किया गया है कल के बजट में। 60 लाख रोजगार की बजट को जो पेश किया गया है, इसमें 60 लाख रोजगार जब धरातल पर उतरेंगे तब न समझ में आवेगा। मैं इस बजट के जो बजट पेश किया गया है उसका मैं खिलाफी गिरी हूँ। हाँ, क्योंकि आज के डेट में छात्र के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। नवयुवक सब परेशान हैं, बेरोजगार होकर रोड पर घूर फिर रहे हैं, मारे फिरे हुए हैं। नवयुवक का जो भविष्य है, छात्र का जो भविष्य होता है, वो अंधकारमयी है। अच्छा, और महंगाई पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई, खाने पीने का जो सामान है, चाहे गैस सिलेंडर हुआ और कोई जो खाने पीने का सामान होता है, उसमें कोई अच्छी मर्सी नहीं किया गया है। मतलब इस बजट से आप खुश नहीं हैं? नहीं, खुश नहीं है। चलिए, मेरे साथ कुछ और लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है सर। कितना खुश है आप श्रवण जी इस बजट से? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। क्या कुछ इसमें आपको प्लस दिखा? 5 स्टेट के चुनाव है। मोदी जी चाहते हैं, जैसे आज केजरीवाल जी हैं, बिजली माफ़ कर देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं यूपी में बिजली माफ़ कर देंगे। बिजली आज तक दिए नहीं कोई। मोदी जी घर घर बिजली दिए और इन लोग माफ़ कर रहे हैं जो बिजली नहीं दिए। ये सरकार दूरदर्शी सरकार है। ये बजट किसी खास के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। ये 25 वर्षों को देख के रखा गया है बजट। जो लाई गई है बजट बहुत अच्छी तरह से पेश की गई है और इस बजट से आम लोगों को भी बहुत राहत मिला और जो गरीब लोग हैं उसको भी और किसान को भी मिला। कुछ भैया लोग बोलते हैं कि ये बजट में ये समझ में नहीं आ रहा है, बजट अच्छी ढंग से पेश नहीं हुई है, महंगाई ज़्यादा है, राशन का दाम बढ़ा हुआ है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राशन का दाम बढ़ा हुआ है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, अगर सरसों तेल का दाम बढ़ा हुआ है तो क्या मोदी जी हल चलाकर खेत में सरसों उपजा कर दे जनता को? यहाँ तो इंडिया है, इंडिया में फोकट के खाने का ही आदत पड़ गया है। सरकार गल्ला कोटा में दे देता है, फोकट में गल्ला उठाता है, घर में हाथ पर हाथ धर के बैठ के खाता है और सरकार को गाली देता है महंगाई है महंगाई है। अरे कमाओ, मेहनत करो, उपजाओ, तब तो सस्ता होगा। ऐसे फोकट में खाने का आदत हो गया, फोकट में खा रहा है और सरकार को गाली दे रहा है सब। जैसा कि दीपक जी को सुन रहे थे, और आप कपड़े का व्यवसाय करते हैं, कपड़े का व्यवसाय में भी कपड़ा भी सस्ता हुआ है। इससे आम लोगों का राहत मिलेगा, हम लोग को भी राहत मिलेगी। ये कपड़ा में भी छूट दिया है सरकार ने। और देखिए, अगला जो है बिहार सरकार और भारत सरकार
तो दोनों के माने मिली सरकार से कुछ काम आगे बढ़ती है। जो सेंट्रल सरकार सामने करती है बात, उससे जो कुछ लाभ किसान को होता है, कुछ स्टेट सरकार लाभ करती है उससे है, तो उसमें तो कोई ज़्यादा हानि भी तो नहीं है। बजट में हम ज़्यादा तो कुछ पूछते नहीं हैं, लेकिन लोक लुभावन वादा नहीं है और राजनीतिक वादा इसमें कुछ नहीं किया गया है। इसलिए इस बजट को हम सराहते हैं कि मोदी जी देश के अच्छा के लिए बजट पेश किए होंगे। अब विशेष तो हम बजट में समझते भी नहीं कि बजट में क्या है नहीं है। अच्छा, मतलब आपके कहना जो है सब कुछ सही है। कभी भी मतलब अपना ज़रूरत के हिसाब से नहीं वो बजट पेश किए, देश के ज़रूरत के हिसाब से बजट पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ चुनाव हो रहा है तो ये दे दो वो दे दो, लोक लुभावन वादा नहीं करते हैं, कभी नहीं। इसलिए बजट अच्छा होगा देश के लिए और अच्छा ही। आम बजट से लोग कितने खुश हैं, जैसा कि आपको हम अभी दिखाए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं जिला महामंत्री, भाजपा के जिला महामंत्री। इनसे बात करते हैं कि इस बजट से आम जनता पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, कितना खुश है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे सफ़र तक न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, कल जो आम बजट पास हुआ है इस पे बहुत सारे जनता जो है नाखुश दिख रहे हैं, जैसे कि रसोई गैस सस्ता नहीं हुआ और पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। जो मिडिल, जो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं, इससे बहुत सारे लोग खुश नहीं हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कल का बजट जो पेश किया गया है ऐतिहासिक बजट है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में निर्मला रमन जी जो वित्त मंत्री हैं, जो बजट पेश किए हैं, वो सराहनीय है। आज इस बजट के माध्यम से हम लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि आम लोगों के लिए यह बहुत खास बजट है और यह लगता है कि आज़ादी के बाद यह बजट पहला बार ऐसा पेश किया गया है। जी, यह बजट पहला ऐसा बजट है जो पेश किया गया है। इसे आप अमृत महोत्सव को लेकर के जो है आप बोल सकते हैं, अमृत काल चल रहा है, आज़ादी के 100 साल होने वाले हैं। ये आप इसे अमृत काल कहा जा सकता है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। ये 75वां साल है अमृत महोत्सव, पूरे देश मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में इस बजट को बहुत सराहनीय बजट माना जा रहा है। नहीं सर, हमारे देश की जनता जो है, बहुत सारे ऐसी जनता है जो कि नाखुश है कि मध्यम वर्ग के जो लोग हैं इस बजट से खुश नहीं है कि जो डेली यूज का सामान होता है, रसोई गैस, पेट्रोल, खाने वाला तेल, ये सब पे बहुत सारी उम्मीदें लगाई हुई थी हमारी जनता, लेकिन ये सब से खुश नहीं है। शायद इसमें संशोधन होना चाहिए। बजट का अध्ययन करने के बाद लोगों को पता चलेगा कि आम लोगों के लिए क्या आया है। इस बजट में आम लोगों के लिए ही बजट दिया गया है और इससे आम लोगों का सही अच्छा जो कहा जाता है अच्छा बजट है, लोग इसको सराह रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम तो अरुण कुमार शर्मा है। कितना खुश है सर इस बजट से? ये बजट, इससे फालतू का बजट ही नहीं हो सकता है। इसमें हमारे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कहते हैं कि 5 आदमी का परिवार है, वो 2.5 लाख रुपया सालाना में जी ले। जब नमक भात भी खाना चाहेंगे तो 2.5 लाख रुपये में नहीं खा सकते हैं, और उसके बाद जो हमको होगा पैसा उस पर उनको टैक्स दें। यही ये बजट है। गैस बोले और दवा बोले और भी जो वस्तुएं हैं वह तो स्वप्न हो गया है। ये हमको दिखा रहे हैं कि आज आप भूखे रहोगे तो 25 साल बाद डायरेक्ट स्वर्ग चले जाओगे। यही ये बजट है। इससे बेकार बजट कभी हम लोग जीवन में नहीं देखे थे। आप क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है, इनका अपना सोच है, ये अपना सोच के अनुसार आप लोगों बताएं आपको, लेकिन यह बजट से आम लोग खुश हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। कुछ और लोग मेरे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? आप सर मुखिया हैं सर, मौसमा पंचायत के आप मुखिया हैं। कैमरामैन जरा इधर आइए। कितना खुश है सर? मैं फ़िलहाल इस बजट को नहीं देखा हूँ, इसलिए मैं इस पर विशेष डिस्कशन नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ कृष्णदेव सिंह।
इस कोरोना काल में भी जिस समय पूरे देश में बंदी रहा, इसके बाद भी वित्त मंत्री द्वारा किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाना आम जनता के लिए ये अमृत से कम नहीं है। ये बजट किसी भी प्रकार का टैक्स किसी भी व्यक्ति पर नहीं बढ़ाया गया, एक उदाहरणीय बजट है। जो कोई उदाहरण देगा कि इस समय एक ऐसा बजट। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे जानते हैं कि 22-23 के बजट से इन लोग कितना खुश हैं। सबसे पहले सफ़र तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। इस बजट से आप कितना खुश हैं? कोई नहीं खुश होगा इस बजट में। जो निर्मला सीतारमन जो बजट निकाली है इस बार, जितना महंगाई है, जो जिसमें कम की है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। जूता है, चप्पल है, तो सोना जेवरात में, इस सब में हम लोग को युवा को क्या मिलेगा? हम लोग को कुछ रोज़गार में बढ़ाती, जैसे 60 लाख निकाली, पिछले 2 करोड़ जो निकाली थी वो तो अभी तक भर्ती हुआ ही नहीं। अब वही 60 लाख, अब बच्चा तो बढ़ता जा रहा है, युवा तो अपना नौकरी के लिए। अच्छा, मतलब जिस हिसाब से युवा की जनसंख्या है उस हिसाब से आपका कहना है कि वैकेंसी नहीं नहीं, कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। आज इतना जनता एनटीपीसी में देखिए, जानते ही होंगे आप, इतना हुआ ऐसे वैसे। 3 साल में एक एग्ज़ाम लिया, उसमें भी इतना लफड़ा। तो मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये चप्पल जूता पे सस्ता करके तो कुछ होगा नहीं। थोड़ा जैसे राशन पानी हुआ, गरीब लोग क्या है, मर रहा है अभी खाने पीने के लिए। 1 लीटर तेल लेता है तो उसमें दिक्कत है। अब गैस भरवाने में सोचता है कि 1000 रुपया गैस हो गया है, अब क्या बोले भाई उसमें। तो अब आप चलिए, और कुछ मेरे साथ युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा उत्पल नाम है। उत्पल नाम है। उत्पल जी, कितना खुश हैं इस बजट से आप? देखिए, बजट से तो आम आदमी तो कोई खुश है नहीं, और ऊपर से ये आम आदमी के लिए तो कुछ किए ही नहीं है। जो अपर क्लास का हैं उनके लिए लाए हैं, तो फिर ऐसा में तो है नहीं। ऐसे मैं ज़्यादा तो बजट देखा नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉर्मल अगर कॉमन लाइफ पे देखा जाए तो मैं ऐसे तो नीट का प्रिपरेशन करता हूँ, और मैं इस बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे आए हैं 546 मार्क्स। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ तो मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा MBBS के लिए, मुझे या तो प्राइवेट से लेना पड़ेगा। और वही अगर मैं अदर स्टेट, या फिर हाल में ही मोदी जी ने 22 मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में खोले हैं, लेकिन बिहार में देखा जाए तो ओवरऑल तमिलनाडु में कम से कम 35-40 मेडिकल कॉलेज है, और वही अगर बिहार में देखा जाए तो वो 8-10 हैं। तो सब स्टेट को लेके चलना पड़ेगा ना इसके लिए। वहाँ का कट ऑफ जाता है 500 मार्क्स, यहाँ अभी मैं 546 मार्क्स लाया हूँ, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो खुश तो कोई नहीं है अब बजट से, और ऊपर से महंगाई पे महंगाई बढ़ा रहे हैं। मुझे याद है जब 2 साल पहले तेल का दाम चलता था 120 रुपया लीटर, अभी वही 220-240 रुपया मिल रहे हैं। तो मतलब आम जनता के लिए ये बजट सही नहीं है। नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। अच्छा, तेल भी सस्ता नहीं हुआ है, खाने वाला तेल, पेट्रोल, रसोई गैस, आम जनमानस की बात हो ही नहीं रही है। आपका कहना ये? हाँ, वो बस देख रहे हैं। जैसे मैं तो कल देख रहा था बस ट्विटर पे, तो उसमें दिखा रहा था या तो अडानी खुश है, नहीं तो अंबानी खुश है, और कोई नहीं खुश है। जैसा कि युवाओं को सुन रहे थे, कुछ और युवा मेरे साथ है। कितना खुश है आप? हम थोड़ा सा भी खुश नहीं है। मोदी सरकार से कुछ कर ही नहीं रहा युवा के लिए। कुछ युवा के लिए नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं। और कुछ है मेरे, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं, ये बोलेगा। क्या कहेंगे कुछ? नहीं, इस आम बजट से कोई युवा खुश नहीं है, और गरीब लोगों को तो और ख़ास करके बहुत परेशानी हो रही है इस आम बजट से। जैसा कि देख रहे थे, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम दीपक कुमार हुआ। कितना खुश हैं? हम इस बजट से बिल्कुल भी खुश नहीं। जैसे कि पिछले साल देखा गया 3 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, मगर पिछले बजट का तो पूरा हुआ ही नहीं इस साल, और उससे भी कम किया गया 60 लाख का। और हमारी जो जनरेशन है वो रेपिडली ग्रो कर रही है, इसमें कैसे हम लोग नौकरी कर पाएंगे? और ये जो बजट पेश हुआ है इसमें तो उच्च वर्गीय लोगों के लिए पेश हुआ है। हीरा जवाहरात कौन खरीद सकता है? जो उच्च वर्गीय लोग है। हम लोग के लिए डेली नीड्स में जो हुआ, तेल, राशन पानी, सबका सामान हो, ये सब तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हम लोग खुश हैं? जैसा कि युवाओं को सुन रहे थे, अभी बने रहे मेरे साथ सफ़र तक के साथ सानू सिंह। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफ़र तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।